हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुलबियर वेब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे का एक और स्टॉक। ऑलरेडी हमने 4 स्टॉक्स कवर कर लिए हैं, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आईआरसीटीसी, आरवीएनएल एंड देन लास्ट वाली वीडियो में हमने कवर किया था कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आज की वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं? आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट स्टॉक, जो कि हमारा रेलवे का स्टॉक है एंड इसका नाम है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। लेट्स प्ले इन द वीडियो एंड देन देखते हैं कि क्या है ये स्टॉक एंड क्या हम इसको प्लान कर सकते हैं बाय का एंड किस रुपए में हमें इसको बाय करने का प्लान करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम इसको हाई टाइम फ्रेम पर हम इसको डिस्कस करेंगे। हाई टाइम फ्रेम से मेरा मतलब है मंथली एंड वीकली पे हम इसको डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कि कहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है एंड कहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है इस वाले स्टॉक को बाय करने की। ये मैंने मंथली का ही मैंने चार्ट लगा रखा है एंड अगर आप मंथली चार्ट में देखोगे तो सबसे पहले आपको नीचे ईयर दिख रहा है कि कितने कौन से ईयर से ये स्टॉक होल्डर स्टार्ट हुआ। तो ये जो स्टॉक होल्डर स्टार्ट हुआ है वो आफ्टर जुलाई 2022 के बाद से ये स्टॉक होना स्टार्ट हुआ एंड अभी ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से, इसका ऑल टाइम हाई कितना था? इस कैंडल का ऑल टाइम हाई है 351 रुपए। तो अपने ऑल टाइम हाई से ये अभी कितना परसेंट डाउन है? अगर आपको ये चेक करना है कि कितना परसेंट डाउन है तो आप इस वाले टूल पर आओ। वेर इज इट? आपको यहाँ पर आना है एंड यहाँ पर फोरकास्टिंग वाले टूल पर आना है एंड आपको नीचे आपको मेजर दिख जाएगा। तो प्राइस रेंज पे आप क्लिक करो एंड जो इसका टॉप है वहां से आप लेकर आओ एरो एंड देखो कि कितना डाउन गया है। अभी रिसेंट इसका डाउन कितना गया था? इस वाले रेड कैंडल तक गया था। तो मैंने यहाँ पर यहाँ तक इस एरो को लेकर आई हूँ। तो अभी आप देखोगे तो कितना परसेंट ये डाउन है? तो अपने ऑल टाइम हाई से ये 67% डाउन है। मीन्स मोर देन 60% ये स्टॉक डाउन हो गया। तो क्या ये अब एक गुड अपॉर्चुनिटी हो सकती है इस स्टॉक को बाय करने की? लेट्स डिस्कस दिस। देखते हैं कि अगर मुझे इस स्टॉक को बाय करना होगा तो हम कितना कहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है, कहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं बाय का। एंड अगर इन द टर्म्स ऑफ पॉइंट्स ये अपने ऑल टाइम हाई से 238 पॉइंट नीचे आ चुका है एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट इज डाउन टू 67%। इसको मैं हटाती हूँ। मंथली में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सपोर्ट कहाँ पर है, क्योंकि मंथली में मुझे सिर्फ एक ही सपोर्ट दिख रहा है जहाँ से फटना स्टार्ट हुआ है, जो कि है हमारा 51 रुपए के प्राइस पर। तो 51 रुपए के प्राइस पे अगर आपको दिखता है ये स्टॉक तो आप इसको प्लान कर सकते हो बाय का, लेकिन 51 रुपए बहुत ज्यादा नीचे हो जाएगा। मतलब कि ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 70-80% टूट जाएगा, तब जाके ये कहीं 51 रुपए पर आएगा। बट अगर आपको तब भी दिखे कैन बाय, अगर ये 51 रुपए के प्राइस पर हो तब आप प्लान कर सकते हो बाय का। इसके अलावा यहाँ पे और सपोर्ट दिख नहीं रहा है, तो अब हम इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएँगे, वीकली में जाएँगे एंड ट्राई टू फाइंड सम सपोर्ट कि कहाँ पर सपोर्ट बन रहा है इस वाले स्टॉक का। एक सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है वो ये है, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने कुछ हफ्तों तक यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ से उठी मार्केट एंड यहाँ पर भी जब दूसरे टाइम यहाँ पर इस सेम रेंज में आई तो सेम मार्केट यहाँ से उठी, मतलब नॉट मार्केट, स्टॉक यहाँ से उठा। एक ये जो लेवल है इसको भी हम नोट डाउन कर सकते हैं, वो है 136 का लेवल। अगर स्टॉक आपको 136 के लेवल पे अगर दोबारा आता है तो भी आप बाय कर सकते हो प्लान का। आप देखोगे तो 136 से कितना हाई गया था? 224 रुपए हाई गया था, विच इज आई थिंक नॉट दी। कितना हो गया? क्या ये डबल हुआ क्या? अगर मैं कैलकुलेटर पे जाऊं, कैलकुलेटर, 136 का 136 का डबल कितना हुआ? इंटू टू, 272। क्या ये 272 तक गया था यहाँ पर? नो, नॉट 272, बट हाँ फिर भी ये 100% से आपको ये मोर देन 50% तो ये गया था, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता था। तो एक लेवल हमारा क्या है? एक लेवल है इस कैंडल का लो कितना, 135 136 का लेवल। तो अगर आपको ये स्टॉक 135 और 136 पे भी मिल रहा है तो आप प्लान प्लान कर सकते हो बाय का। एक ये लेवल मैंने आपको बता दिया। अभी इसने कहाँ रिसेंट सपोर्ट लिया है? इसने लिया है 114 पे सपोर्ट। तो एक ये भी लेवल एक अच्छा लेवल है। अगर मार्केट अगेन 114 के लेवल पर आती है या इक्वल टॉप बनाती है, तो एक नॉट टॉप इक्वल बॉटम बनाती है, तो आप इसको प्लान कर सकते हो बाय का। तो यहाँ पे भी मैं मेंशन कर देती हूँ 114, 114। इसके अलावा ट्रेंड लाइन क्या इसमें दिख रही है? 114 वाला लेवल, एक चीज और
मैं बता दूँ 114 वाला लेवल अगर ब्रेक होगा तो नेक्स्ट सपोर्ट उसको कहाँ पे मिलेगा? इसको नेक्स्ट सपोर्ट मिलने वाला है 89। अगर ये भी ब्रेक हुआ तो 76, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। अगर ये भी ब्रेक हुआ तो 89, देन 76 एंड देन 51। 51 को मैं स्टार्टिंग से हटा देती हूँ, ठीक है? सो 89 का यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ लाइन। ये हो गया आपका 89 का लेवल एंड देन 76 का लेवल एंड ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है 51 का लेवल। सो ये इसके मेजर लेवल के सपोर्ट है। अगर आपको मार्केट इस सपोर्ट पे कहीं पे भी मिले तो आप प्लान कर सकते हो बाय का। 136 से ऊपर अभी मार्केट है, कहाँ पर ये स्टॉक चल रहा है, 145 पे चल रहा है। अगर अगेन ये 136 पे आके, नॉट 136, 116 पे आकर अगर बना देगी इक्वल बॉटम, तो आप प्लान कर सकते हो बाय का। इसके अलावा अगर यहाँ पर एक इक्वल बॉटम बन सकता है एंड अगर इसको इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाना है तो ये इसका लेफ्ट शोल्डर हो गया, बीच में हेड हो गया एंड राइट शोल्डर अगर बना के ये और ये बराबर हो जाएंगे तो एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के भी ऊपर जा सकता है ये स्टॉक। सो ये हो गया एंड इसमें ट्रेंड लाइन क्या बन रही है? सो ट्रेंड लाइन अगर मैं देखूँ तो यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन नहीं बन रही है, बट यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रही है, तो इसको मैं ड्रॉ कर देती हूँ। सो ये ट्रेंड लाइन क्या है, एक बार इसको देखते हैं। सो इस ट्रेंड लाइन में आप देखोगे तो इसको मैं टच करा देती हूँ पहले। ओके, सो दिस इज़ द एग्ज़ैक्ट ट्रेंड लाइन। आप देखोगे तो वन टाइम टच हुआ। इसको मैं एरो से आपको बता दूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। एक बार वन टाइम टच हुआ, रिजेक्ट हुआ, सेकंड टाइम टच हुआ, रिजेक्ट हुआ, नाउ इट्स अ थर्ड टाइम। जब भी मार्केट ऊपर आएगी, क्या पता इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के ऊपर आ जाए या इक्वल बॉटम बना के ऊपर आ जाए। एंड दिस थर्ड टाइम माइट बी पॉसिबल कि ये इस वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके मार्केट ऊपर चली जाए। दिस स्टॉक विल गो इन दी अप डायरेक्शन, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है। इसके अलावा मुझे इसमें और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको सपोर्ट बता दिया, रेजिस्टेंस तो मैं आपको नहीं बताऊँगी, बिकॉज़ रेजिस्टेंस का तो मतलब होता है स्टॉक का गिरना, जहाँ से रिजेक्शन उसका मिल रहा है, तो आप उसको गिरने का तो आपको दिख ही रहा है चार्ट पे, लेकिन कहाँ से उठ सकता है वो मैं आपको बता रही हूँ। एक तो ये रिसेंट लो है, इस रिसेंट लो आकर अगर उसने इक्वल बॉटम बना दिया तो आप बाय प्लान कर लो, अदरवाइज़ अगर इसने इस लेवल को भी रिस्पेक्ट नहीं किया और नीचे गिरता-गिरता चला गया, तो आपको फिर नेक्स्ट सपोर्ट 89 पे मिलेगा एंड देन 77 के प्राइस पर एक नया सपोर्ट मिलेगा एंड उसके भी नीचे आपको एक सपोर्ट मिल सकता है 67 एंड देन 51 के प्राइस पे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस स्टॉक एंड ये अच्छा स्टॉक है, आप प्लान कर सकते हो बाय का। इससे पहले जो मैंने स्टॉक डिस्कस किए हैं वो है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईआरसीटीसी, रेल विकास एंड दिस कंटेनर, जो कि लॉजिस्टिक्स से बिलोंग करता है, रेलवे में ही है बट लॉजिस्टिक्स से बिलोंग करता है। अगर आपको ये वीडियोस देखने हैं तो मैंने एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है रेलवे की, जिसमें मैंने सिर्फ रेलवे के स्टॉक्स डिस्कस किए हैं, तो आप प्लीज़ मेक श्योर कि आपने वो वीडियोस भी देख लिया हो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो एंड कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन, यूजफुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू मिली हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन। बाय।